और चलिए इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ से रुक करना चाहेंगे प्रमुख संवाददाता अनूप कुमार सिंह का। अनूप, अगर बात करें, आज से मानसून सत्र की शुरुआत होनी है। मुख्यमंत्री ने दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि दी और कल तक के लिए कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। और देखिए, आज पहला दिन था विधानसभा की मानसून सत्र की कार्रवाई का। सुबह तमाम समाजवादी पार्टी के जो विधायक थे, जिस तरीके से पहले से हम लोग खबरें चला रहे थे कि समाजवादी पार्टी के विधायक हंगामा कर सकते हैं, विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, और यही हुआ। सुबह से ही तमाम समाजवादी पार्टी के जो विधायक थे वो हर विधायक अलग अलग तरीके से अलग अलग तख्ती लेकर के कोई अपने कपड़ों में भी कुछ पोस्टर वगैरह लगा के आए थे। तमाम चंदा चोरी, जो छात्रों के उत्पीड़न के साथ साथ तमाम और मुद्दे थे, सिंचाई, नहर, किसानों के मुद्दे पर, बिजली, पानी, सड़क सुरक्षा, ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष एक तरफ हंगामा कर रहा था। दूसरी तरफ सत्ता पक्ष के जो मंत्री थे, विधायक थे, उनका साफ तौर से कहना था कि अगर विपक्ष सदन में कोई जवाब पूछता है तो उसका सरकार जवाब देगी, और निश्चित रूप से हर मुद्दे पर सरकार बहस करना चाहती है। जनता के हर मुद्दे को लेकर विपक्ष को सदन में आवाज उठाना चाहिए, लेकिन विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। यही वजह है कि लगातार विपक्ष विरोध प्रदर्शन करता है, जो सदन है उसकी कार्रवाई में बाधा डालता है। तो इस वजह से विपक्ष का काम है हंगामा करना। हालांकि सदन की पहली शुरुआत हुई, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह सबसे पहले 10:30 बजे विधानसभा के सभी 403 विधायकों का आह्वान किया कि शांतिपूर्वक विधानसभा सत्र चलाया जाए। सभी का स्वागत है। जनता के हित की सभी जो मुद्दे हैं विधानसभा में रखा जाए, ताकि उनके जनता का भी जो परेशानियां हैं दूर हो, अपने क्षेत्र का विकास हो। इन सब चीज़ों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सत्ता पक्ष के विधायक से और विपक्ष के सभी विधायकों से अपील की, सदन सबको मिलकर चलाना चाहिए, और विपक्ष का भी उतनी जिम्मेदारी है, उतना ही जिम्मेदारी के साथ सदन चलाने की बिल्कुल जिम्मेदारी बिल्कुल तय होनी तो चाहिए अनूप, क्योंकि जिस तरीके से ड्यूरेशन इस सत्र का बेहद छोटा माना जा रहा था। विपक्ष कुछ सवाल खड़े कर रहा था कि 403 विधानसभा क्षेत्रों का किस तरीके से जिक्र मात्र 4 दिनों के अंतराल पर हो पाएगा, जिसमें से एक दिन के लिए स्थगित जो है कार्रवाई कर दी गई है। अब मात्र 3 दिन अनुपूरक बजट पेश होना है, चर्चा होनी है। किस तरीके से मामला जो है आप देख पा रहे हैं, क्योंकि समय अवधि बेहद कम है। बिल्कुल सही बात है। इस मांग को लेकर कल जब विधानसभा में सर्वदलीय बैठक हो रही थी, उस समय भी विपक्ष के तमाम जो नेता, विधानमंडल दल के नेता थे, नेता प्रतिपक्ष थे, उन लोगों ने भी सरकार से मांग की थी, विधानसभा अध्यक्ष से मांग की थी कि जो सदन का समय है उसको बढ़ाया जाए। लेकिन सरकार की तरफ से इस पर हालांकि कोई बेहतर तरीके से या फिर सदन बढ़ाने को लेकर कोई जवाब नहीं आई। लेकिन यह है कि 4 दिन का सदन था, आज की कार्यवाही स्थगित हो गई है विधानसभा की। विधान परिषद की कार्यवाही अभी भी चल रही है। कल अनुपूरक बजट आना है। सबसे पहले अनुपूरक बजट से पहले योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री योगी की कैबिनेट बैठक होगी, उसमें अनुपूरक बजट कैबिनेट में रखा जाएगा। तमाम और भी प्रस्ताव रखे जाएंगे। उसके बाद उस जो बजट अब तक का भारी भरकम बजट तमाम योजनाओं से उसी बजट में समाहित किया गया है, वो चाहे तमाम एक्सप्रेस वे इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े तमाम जो रुपए हैं वो इस बजट में आने वाले हैं। उसको लेकर वित्त मंत्री सुरेश खन्ना कल विधानसभा मुख्यमंत्री जी के साथ पहुंचेंगे। वहां करीब 11 बजे के आसपास बजट को पटल पर रखेंगे और पढ़ेंगे उस बजट में क्या है, उत्तर प्रदेश में आगामी विकास को लेकर, जनता के हितों के लेकर कौन सी नई योजनाएं सरकार आ रही है, इन सब चीज़ों को लेकर कल इसकी जानकारी मिलेगी। लेकिन फिर उसके बाद तमाम विधायी कार्य हैं उसको भी उस पर जवाब सवाल भी होंगे। तमाम जो विधेयक हैं वो भी पटल पर रखे जाने हैं, और फिर अगले दिन यानी तीसरे दिन यानी 4 अगस्त जो की बहस अगर हम बात करें अनूप, तो अनुपूरक बजट जो है सत्र के लिए गवर्नमेंट पेश करती, सदन के पटल पर रखती नजर आएगी। अगर बजट की हम बात करें तो बजट को किस तरीके से आप देख पा रहे हैं, किस तरीके की जानकारियां हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जो लगातार जो है विकास के नए आयाम छू रहा है। तो विकास के क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करें, महिला सुरक्षा और साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, जो आगामी अनुपूरक बजट सरकार ला रही, जिसमें किसानों को लेकर के एक अच्छा खासा स्थान इसमें दे सकते हैं, रोजगार को लेकर एक बड़ा स्थान हो सकता है, और खासकर सबसे जो महत्वपूर्ण अभी आपने देखा होगा जो बिंद जो एक्सप्रेस वे है, जिसको लेकर तमाम चर्चाएं चल रही थी, जिसको लेकर
कैबिनेट में प्रस्ताव पास हुआ, जिसको लेकर जो पूर्वांचल एक्सप्रेस पे जोड़ने की बात कही गई, तो उसको लेकर एक विशेष तौर से फंड उसके लेकर इसमें एक अनुपूरक बजट में इसको लेकर आ सकता है। और आपने देखा जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट बैठक में जो स्कूटी रानी लक्ष्मीबाई परियोजना को लेकर के जो मेधावी छात्राएं हैं उनको स्कूटी देने की बात कही गई थी। तो ये एक बड़ा बजट, ये सब आने वाले समय के लिए बजट अनुपूरक बजट आ सकता है, जिसमें तमाम ये भी जानकारी मिली है कि नई योजनाएं हैं जो सरकार ने 2022 के संकल्प पत्र में वायदे किए थे, वो भी इसी अनुपूरक बजट में कहीं ना कहीं समाहित सरकार करने वाली, क्योंकि ये चुनावी साल है। चुनावी साल के बाद अब सरकार चुनाव में चली जाएगी, तो निश्चित रूप से जो 2022 में संकल्प पत्र में वायदे सरकार ने किए थे उनको इसी साल में ही पूरा करना है, क्योंकि फिर जनता के पास जाना है, क्योंकि जनता को हिसाब किताब देना पड़ेगा कि पिछले 5 साल में सरकार ने क्या कुछ काम किए, या फिर जो 2022 में जनता से वायदा किया था सरकार ने वो कितना पूरा कर पाई है। तो कुल मिला के सरकार कोशिश करेगी कि 2022 के संकल्प पत्र में सभी वायदे इसी अनुपूरक बजट में पूरे हो जाएं। सरकार जो विकास का पहिया लगातार चल रहा है उस पर किसी प्रकार की कमी ना आए पैसे की, और जो नई योजनाएं हैं उनको गति देने के लिए इस तमाम जो अनुपूरक बजट क्योंकि में अगले 6 से 8 महीनों में विधानसभा चुनाव भी उत्तर प्रदेश में होने हैं 2027 के, तो ऐसे में गवर्नमेंट पूरी कोशिश करेगी कि जो उनका संकल्प पत्र था, जो मैनिफेस्टो था, उसमें जो कुछ भी शेष रह गई है योजना उसके ऊपर फोकस किया जाए। बहरहाल अगर बात करें 6 अगस्त को जब अंतिम दिन होगा मानसून सत्र का, तब जो है अनुपूरक बजट पर चर्चा होनी है सदन में। ऐसे में क्या मानकर चले, विपक्ष की तरफ से जोरदार हंगामा देखा जाएगा, क्योंकि तस्वीरें आज भी उसी तरीके की जो है सामने आई है। देखिए, तमाम विपक्षी विधायकों से मेरी बातचीत हुई, कांग्रेस की विधानमंडल दल की आराधना मोना मिश्रा से मेरी बात हुई, नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे से भी बात हुई। वो कई मुद्दों पर सदन में सरकार से जवाब चाहते हैं, वो चाहे बेरोजगारी की बात करें या दिल्ली में जिस तरीके से छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ उसका जवाबदेही चाहते हैं, राम मंदिर में चंदा चोरी हुई उस पर जवाब चाहते हैं। इस बजट को लेकर भी कह रहे थे कि जो पुराना बजट है वो अभी खर्च नहीं हो पाया। तमाम ऐसे बड़े विभाग हैं जिनमें 50% भी बजट पिछला जो है खर्च नहीं हो पाया है, अनुपूरक बजट की आवश्यकता नहीं। ये सब तमाम आरोप सरकार पर विपक्ष लगा रहा है, लेकिन आगामी तमाम परियोजनाएं हैं, खासकर तिरंगा यात्रा भी निकलनी है। ऐसे में कुछ बजट तिरंगा यात्रा के लिए भी इसी अनुपूरक बजट में होगा। तमाम और भी परियोजनाएं हैं जिसको लेकर सरकार कोशिश कर रही है। कल बजट जो अनुपूरक बजट पटल पर रखा जाएगा विधायी कार्य के बाद, फिर अंतिम जो दिन होगा वो बजट पर चर्चा भी होगी। सत्ता पक्ष भी, नेता सदन यानी कहीं न कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इसी बजट पर संबोधन देते नजर आएंगे। विपक्ष भी, माता प्रसाद पांडे भी इस बजट पर अपनी प्रतिक्रियाएं देंगे, और फिर अंत में बजट किस तरीके से पास होता है ये फिलहाल आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना जरूर है, ये 4 दिन का बजट जरूर है, लेकिन 4 दिन में विपक्ष जिस तरीके से तमाम सवालों के जवाब सरकार से चाहता है, तब लगातार हंगामा प्रदर्शन चल रहा है। समझिए कि बिल्कुल हंगामा साफ तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि अनूप विपक्ष के पास कुछ मुद्दे हैं, और खास करके अगर बात करें नीट पेपर लीक, दिल्ली में जो कुछ भी हमने बीते दिनों देखा, और उसके बाद अयोध्या का मुद्दा जो है विपक्ष पूरी कोशिश करेगा भुनाने का। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि सरकार किस तरीके से काउंटर और टैकल करती नजर आएगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी राम मंदिर चढ़ावा चोरी का जो प्रकरण है उसे पुरजोर तरीके से उठा रही है। बिल्कुल, कल इसी को लेकर बैठक भी समाजवादी पार्टी कार्यालय में हुई थी। अखिलेश यादव उस बैठक में मौजूद थे, और पूरी 4 दिन का जो सदन है उसको लेकर पूरा प्लान तैयार किया गया, विपक्ष ने तैयार किया। कांग्रेस की अलग बैठक थी, वही भारतीय जनता पार्टी के जो सभी घटक दल, उनके सभी विधायकों के साथ लोक भवन में करीब 6 बजे के आसपास बैठक थी। यानी सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही इस सदन को लेकर तैयारी कर चुके हैं कि किस तरीके से सत्ता पक्ष को जवाब देना है, विपक्ष के कैसे अगर कोई सवाल आता है तो उस पर किस तरीके से जवाब देना है, अगर विपक्ष हंगामा करता है तो किन किन मुद्दों को आगे बढ़ाना है। इन सब चीज़ों को लेकर लगातार सवाल जवाब हो भी रहे हैं। और आज जिस तरीके से सत्ता पक्ष ने विपक्ष से जिस तरीके से पप्पू यादव पर सवाल उठाया कि पप्पू यादव के जवाब पर विपक्ष क्या कुछ कहता है, जिस तरीके से लोकसभा के बाहर भगवा का अपमान किया गया, तमाम साधु संतों की प्रतिक्रियाएं आई हैं। मुझे लगता आने वाले चुनाव में उनको जनता इसका जवाब देगी। वहीं विपक्ष लगातार
कानून व्यवस्था, छात्रों के बेरोजगारी या फिर सिंचाई विभाग किसानों को लेकर के तमाम इस तरीके से सवाल उठा रहे थे। बिजली को लेकर भी सवाल उठाया कि बिजली में जो लोड है वो लोगों को बढ़ा दिया गया है। अगर 1 किलोवाट का कनेक्शन था तो उसका 2 किलोवाट का कर दिया गया है बिना किसी जानकारी दिए हुए। तो ये सब सवाल जो हैं विपक्ष के सामने एक मुद्दा है और वो जवाब विपक्ष सरकार से पूछेगा और इसी 3 दिन के बजट पे कोशिश करेगा कि जो बड़े जो मुद्दे हैं, जनहित से जुड़े मुद्दे हैं, क्योंकि ये चुनावी साल है, ऐसे में विपक्ष भी हर वो मुद्दे को लेकर सदन में उठाना चाहता है, क्योंकि इस बजट के बाद, इस सत्र के बाद विपक्ष भी जनता के पास जा रहा है। जनता को भी जवाब विपक्ष को देना पड़ेगा कि क्या क्या सवाल उनके हित में इस सत्र में उठाए गए हैं, सरकार किस किस तरीके से काम कर रही। तो दोनों पक्ष, बिल्कुल बिल्कुल अनुप, अगर बात करें तो विपक्ष जो है पूरी तरीके से मामलों को, मुद्दों को बुनाने की कोशिश करेगी। वहीं देखने वाली बात होगी कि 3 दिनों के अंतराल पर किस तरीके से अनुपूरक बजट पेश होगा, सरकार काउंटर करेगी और किस तरीके से विपक्ष का रवैया रहने वाला है। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद अनुप, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।